हर स्टोरी का स्ट्रक्चर सेम होता है और अगर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेंगे तो आपका स्टोरी नहीं बन पाएगा। झटका लगा आपको? देखिए, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 95% स्टोरी का स्ट्रक्चर एक बेसिक स्टोरी सर्कल से मिलता है। नमस्कार दोस्तों, सी फॉर सिनेमा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं एसबीज। आज मैं आपको डैन हरमन स्टोरी सर्कल के बारे में बताने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप सोचेंगे पहले तो 3 एक्ट स्ट्रक्चर के बारे में बता चुके हो, अब ये क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 एक्ट स्ट्रक्चर से इस स्टोरी सर्कल का कोई दुश्मनी नहीं है। 3 एक्ट स्ट्रक्चर में एक्ट 2 जो स्टोरी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो अमेरिकन राइटर डैन हरमन ने इस बेसिक स्टोरी सर्कल के बारे में सबको बताया, जिससे लगभग सभी स्टोरी अपनी तरह से मैच करता है। अब क्या है ये स्टोरी सर्कल? देखिए, इसमें 8 पॉइंट के बारे में बताया गया है। इस सर्कल की पॉइंट 1 से हर स्टोरी शुरू होता है और पॉइंट 2, 3, 4 ऐसे ट्रेवल करते हुए पॉइंट 8 में जाके स्टोरी खत्म होता है। तो चलिए पॉइंट 1 से शुरू करते हैं। तो पॉइंट 1 है, ए कैरेक्टर इज इन ए जोन ऑफ कंफर्ट। मतलब पॉइंट 1 जहां से आपकी कहानी शुरू होता है वहां पे आपका सेंट्रल कैरेक्टर या प्रोटोगनिस्ट जो भी आप कह ले, वो अपने दुनिया में एक कंफर्ट जोन में रहता है। मतलब उसकी जिंदगी चलता रहता है और हम उसकी उस जिंदगी से सबको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि हम 3 एक्ट स्ट्रक्चर के फर्स्ट एक्ट में करते हैं। पॉइंट 2 में है, बट दे वांट समथिंग। मतलब आपका कैरेक्टर अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, कुछ चाहिए उनको। अब क्या चाहिए वो तो आपकी स्टोरी पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ जरूर चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा, अगर आपके कैरेक्टर को कुछ नहीं चाहिए तो क्राइसिस पैदा नहीं होगा। क्राइसिस पैदा नहीं होगा तो आपको कहानी का कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलेगा, और अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो आपकी कहानी ही नहीं बनेगी। हाँ, अगर आपको स्टोरी की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं पता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। पॉइंट 3 में है, दे एंटर एन अनफेमिलियर सिचुएशन। मतलब आपके कैरेक्टर को जो चाहिए उसे पाने की कोशिश में वो कोई दिक्कत में फंस जाता है, जहां से 3 एक्ट स्ट्रक्चर में एक्ट 2 शुरू होता है। अब 3 एक्ट स्ट्रक्चर में एक बहुत अच्छी चीज है, वो है प्लॉट पॉइंट। इस प्लॉट पॉइंट की वजह से आपको पता चलता है कि एग्जैक्ट कहां पे आपकी स्टोरी में ट्विस्ट आना चाहिए। पॉइंट 2 के आखिर में आपकी स्टोरी की पहला ट्विस्ट आता है। मतलब प्लॉट पॉइंट 1 आता है और इस ट्विस्ट की वजह से आपके सेंट्रल कैरेक्टर एक नई मुसीबत में फंस जाता है, यानी कि दे एंटर एन अनफेमिलियर सिचुएशन। मतलब समझ रहे हैं आप? 3 एक्ट का भी इस्तेमाल कीजिए और इस स्टोरी सर्कल का भी, और अपनी तरह से अपनी स्टोरी की एक अच्छा सा स्ट्रक्चर खड़ा कर लीजिए, ताकि आपको डिटेल स्टोरी और स्क्रीन पे लिखने में आसानी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पॉइंट 4 में है, एडॉप्ट टू इट। मतलब इस पॉइंट पे आपका कैरेक्टर उस अनकंफर्ट सिचुएशन से जूझना सीख जाता है। 3 एक्ट से और कंपेयर नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट 5 में है, गेट व्हाट दे वांटेड। यानी कि जो आपके कैरेक्टर को चाहिए था वो मिल जाता है, या फिर उसे लगता है कि मिल गया है, या फिर इमीडिएट उसे जो चाहिए वो मिल जाता है। इसके बाद पॉइंट 6 में है, पे ए हेवी प्राइस फॉर इट। ये पाने के लिए आपके कैरेक्टर को भारी कीमत चुकाना पड़ता है। पॉइंट 7 में आता है, दे रिटर्न टू देयर फैमिलियर सिचुएशन। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अब ये 7 नंबर पॉइंट और 1 नंबर पॉइंट तो एक ही है। कंफर्ट जोन में एक बंदा था, अब वो फैमिलियर सिचुएशन में रिटर्न कर रहा है, मतलब फिर से अपने कंफर्ट जोन में आ रहा है, तो एक ही तो हुआ ना। देखिए दोस्तों, आना तो पहले पोजीशन पे ही है, इसीलिए तो स्टोरी सर्कल है, और ये हम बहुत फिल्मों में देख चुके हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, बंदे का मेंटल अपलिफ्टमेंट होता है। आऊंगा इस पॉइंट पे, पहले पॉइंट 7 की बात करते हैं। टोटल स्टोरी की इतनी जर्नी के बाद, अनकंफर्ट सिचुएशन से जूझने के बाद, मतलब इतने पापड़ बेलने के बाद, अब आपके कैरेक्टर को जो चाहिए था उसके बिना उसे शांति नहीं मिलेगी। खास करके पॉइंट 5 में उसे लगा था कि उसे वो मिल गया है, लेकिन शायद
थोड़ा कसर बाकी रह गया था। और पॉइंट 6 में उसकी उस चीज को पाने की चाहत के लिए भारी कीमत चुकाने के बाद अगर उसे कंफर्ट जोन में आना है, अगर उसे फैमिलियर सिचुएशन में आना है, तो उसे वो चीज चाहिए ही चाहिए और उसे वो मिल जाता है और वापस वो कंफर्ट जोन में आ जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट 6 के आखिर में या फिर पॉइंट 7 के शुरू में प्लॉट पॉइंट 2 आता है, यानी कि आपकी स्टोरी का फाइनल ट्विस्ट आता है। अब ये फाइनल ट्विस्ट स्टोरी के हिसाब से इससे पहले भी आ सकता है और आपके प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि कैसे वो उसकी मंजिल को पा सकता है या उसकी गलती कहाँ पे थी, और वो उसकी मंजिल को पा लेता है और फैमिलियर सिचुएशन में वापस आ जाता है। यह आपकी स्टोरी का क्लाइमेक्स होता है और इस क्लाइमेक्स से पहले जो फाइनल ट्विस्ट आता है ये इससे पहले भी आ सकता है, ये स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है। अब पॉइंट 8 पे आता है हैविंग चेंज्ड, जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था। इस पूरी स्टोरी की जर्नी के बाद आपके सेंट्रल कैरेक्टर की सोच में चेंज आता है। वो इस पूरी जर्नी से कुछ सीखता है, यानी कि आपकी स्टोरी की रीडर या फिर आपकी फिल्म के दर्शक सीखते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि फिल्म मेकिंग की कोई रूल नहीं होता है, तो ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आप रूल्स को फॉलो करें। अगर आपके दिमाग में एक अच्छा स्टोरी नेचुरली आया है, उसे डेवलप करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आता है और सबसे बड़ी बात डेवलप करने के बाद आप सेटिस्फाइड हो, तो ज़बरदस्ती आपको ये रूल्स फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो अगर आप चेक करके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आप अनजाने में ही इस रूल्स को फॉलो कर चुके हैं, लेकिन अगर आपका स्टोरी एक्सेप्शन भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 एक्ट स्ट्रक्चर, ये स्टोरी सर्किल, ये सब बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हमें एक आइडिया आ जाता है और हम उसे डेवलप करके एक स्टोरी की आउटलाइन तो बना लेते हैं, लेकिन डिटेल स्टोरी लिखने के वक्त, स्क्रीन प्ले लिखने के वक्त होता है मुश्किल। दिमाग खाली खाली सा लगता है, कैसे किस दिशा में स्टोरी को आगे ले जाए पता नहीं होता है। तो उस वक्त ये 3 एक्ट स्ट्रक्चर, ये स्टोरी सर्किल हमारा बहुत काम आता है। और अगर नेचुरली हमें आइडियाज़ नहीं आते हैं तो भी हम स्टोरी सर्किल को फॉलो करके एक मिनिमम स्टैंडर्ड का स्टोरी स्क्रीन प्ले लिख सकते हैं। लेकिन अगर नेचुरल फ्लो में आपके मन में कोई स्टोरी आ रहा है और आप उसे डेवलप कर पा रहे हैं, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इस वीडियो की एक पार्ट 2 मैं बनाऊंगा, जिसमें एज ए एग्जाम्पल हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज भुवन बाम की ढिंढोरा की स्टोरी सर्किल मैं एनालिसिस करूंगा। वैसे मैं इसी वीडियो में कर देता, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो पार्ट 2 में करते हैं। ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही फिल्म मेकिंग वीडियोज़ और अच्छी अच्छी फिल्मों की खबरें आपको इस चैनल पर मिलता है और मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।